नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। अब चुनाव की बात होगी। यूपी में चुनाव का ऐलान हो चुका है और पहले चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, जहां ध्रुवीकरण की राजनीति पिछले दिनों बहुत तेज हुई। तो हम इस वक्त कैराना में हैं और कैराना ध्रुवीकरण की राजनीति का एक समय केंद्र था और कहा यह जा रहा है कि इन चुनाव में कैराना को एक बार फिर चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा। तो चुनावों को लेकर कैराना में माहौल क्या है, आइए चलिए देखते हैं। कैराना में बीएसपी ने अपना उम्मीदवार दिवाकर कश्यप को घोषित किया है। समाजवादी पार्टी से नाहिद हसन मुनव्वर हसन के बेटे हैं, सिटिंग विधायक हैं, लेकिन वो मुलायम सिंह और अखिलेश दोनों गुटों में उनका नाम आ गया। और तीसरा कांग्रेस और बीजेपी, जो तीसरी और चौथी पार्टियां हैं, उन्होंने अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। तो हम इस वक्त कैराना को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, आपको पता ही है, पलायन को लेकर के, सारी चीजों को लेकर। तो हाँ जी, आप बताओ जी, चुनाव का माहौल क्या चाचा? चुनाव का माहौल मोदी ने खराब कर दिया भाई, बर्बाद हो गए। अच्छा, क्या नोटबंदी? हाँ, नोटबंदी की वजह से सब मामला गड़बड़ हो गया। मायावती आएगी, बहुजन समाज पार्टी आएगी। अच्छा, हाँ आएगी, उसने पुलिस भर्ती भी कराई थी। बताओ, आप इनकी बात से सहमत हो? जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला बहुत अच्छा लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने उनके इस फैसले को गलत प्रयोग किया और इसको देश को बहुत बुरी जगह लाके छोड़ दिया। हर आदमी लाइन में लगा खड़ा है। 2,000 रुपए भी अपने। नोटबंदी की तो बात हो गई, इन्होंने कह दिया खराब, आपने कहा अच्छा। चुनाव का तो बताओ। चुनाव का माहौल यही है कि बड़े प्यार से होगा चुनाव। तो यहाँ पे कोई जातिवाद या सांप्रदायिक कोई कुछ नहीं है। जो मीडिया के जरिए देश के बाहर या मीडिया दिखाना चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब ठीक है ना? सब ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छी तरह रहते हैं। ये बाहर वाले माहौल बनाने की कोशिश, ये बाहर वाले माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और इसकी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। अजय बस नेताओं की गड़बड़ी, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो सब एक है। यहाँ तो हिंदू भी मुसलमान भी, हम तो सब एक हैं। ये तो सब राजनीति है, कुछ नहीं है। हमारे रिश्तेदार। तो अभी क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है हमारे यहाँ का। तो क्या परेशानी है? कुछ नहीं है। किसका दबदबा चुनाव में ज्यादा होने वाला? का कुछ नहीं है, जहाँ जिसकी मर्जी में होगी वहाँ वोट देगा। मोदी को तो देते नहीं, क्योंकि पब्लिक भूखी सड़ी रही। तो ये तो पक्की बात, भूखे मर रहे लोग, ये तो पक्की है बात। ये जो कह रहे हैं आप, रोजगार खत्म। भाई मोदी ने जो फैसला लिया है बहुत बढ़िया लिया है। बगैर मोदी की सरकार होगी यहाँ, ये पक्की बात है, 100 की 100%। आप कह रहे हो मोदी को वोट नहीं देगा? ये तो कह रहे हैं 100 की 100% आओगी मोदी की, 100 की 100% मोदी आओगा। तो सीएम कौन बनेगा? सीएम का तो बस वो वही फैसला, हाईकमान ही लेगी फैसला। सीएम का तो हाईकमान ही फैसला लेगी। अब मैं कह रहा ना, कचहरी में हूँ इस वक्त, बहुत सारे अधिवक्ता लोग हैं। आप भी वकील है ना? प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन कैराना, वकीलों का प्रधान। प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन कैराना जी। तो आप मुझे ये बताइए प्रेसिडेंट साहब कि क्या माहौल है चुनाव को लेकर के इधर कैराना में? तो अब देश की निगाह लगी हुई कैराना पे। कैराना पे जिस तरह का एडवर्टाइज या जिस तरह का अब तक ये हुआ है कैराना, ऐसा नहीं है। यहाँ अमन चैन का माहौल है, शांति का माहौल है, कहीं कुछ नहीं हुई। 2-4 मान लें कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से थोड़ा टेरर हुआ था, वैसे सब शांत, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अमन चैन से चुनाव होगा। सब लोग शांति प्रिय, बड़े अमन चैन से हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते हैं। तो आप तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जी। तो जरूर नेतागिरी करते होंगे किसी पार्टी की? नहीं, हम लोग नेतागिरी नहीं करते। अरे लीजिए, हर जगह के प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन किसी न किसी पार्टी से है। हाँ, और आप कैसे कह रहे हैं? मैं बता दूं, हाँ, इनका बताइए। मैं बता दूं, अध्यक्ष जी किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। तो अगर आपका ये कहना है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से है, बिल्कुल गलत है। तो चलिए, आप अपवाद होंगे, लेकिन मैं जितनी जगह जाता हूँ सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी से। नहीं, हम लोग न्यूट्रल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूट्रल होके आप बताइए कि कैराना का माहौल चुनावी क्या है? चुनावी माहौल किस संबंध, शांति के संबंध में या वोट देने के संबंध में या पार्टी के संबंध में? पार्टी के संबंध में, नेता के संबंध में, उम्मीदवार के संबंध में, नोटबंदी के संबंध में क्या? उम्मीदवार तो यहाँ अभी डिक्लेयर नहीं हुए, अभी 1-2 का नाम आया और नाम नहीं आया। केवल एक ही पार्टी का, सपा का डिक्लेयर हुआ है। बसपा का भी आज हुआ है।
और भाजपा का अभी नहीं हो पाया है, कांग्रेस का भी नहीं है। कांग्रेस का भी नहीं हो पाया है। वो उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, मोटे तौर पे माहौल क्या आपको दिखाई दे रहा है? लड़ाई किसके किसके बीच में? लड़ाई यहाँ भाजपा और सपा के बीच में लड़ाई। अच्छा, आप अशोक कुमार जी बोलो। अशोक कुमार जी पूछो। आप देखिए, उनसे मैं बात कर रहा है एक सीनियर अधिवक्ता इधर हाँ, भी वो है। हमसे जूनियर है। हाँ? वो हमसे जूनियर है। आपसे जूनियर जी? राजनीति में जूनियर है वो, राजनीति में हमसे जूनियर है। हम बाहर के बहुत पहले से नेता हैं, ये नए नेता हैं। अच्छा चलिए भाई, अब आप लोगों की नेतागिरी की बात नहीं, आप ये बताइए चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल सपा और भाजपा के बीच लड़ाई है जी। पूरे प्रदेश के अंदर सपा और भाजपा के बीच लड़ाई है। आपका झुकाव किधर है? हमारा झुकाव तो सामान्य रूप से ऊपर नरेंद्र मोदी के साथ या अखिलेश यादव के साथ है। ये देखिए, ये तो अजीब कहानी बता रहे हैं। कहानी अजीब बताइए, छोटा कहानी इसलिए। देखिए वकील साहब की बात सुनिए, अजीब बात है। ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे अखिलेश यादव। जी जी, अखिलेश इसकी बताएंगे? वजह है कि दोनों का मुद्दा है कि अखिलेश भी भ्रष्टाचार नहीं चाहता, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार नहीं चाहता है। क्या ऐसा लोग सोचते हैं क्या कि सेंटर में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में अखिलेश? क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं जो नरेंद्र मोदी का समर्थक है वो स्टेट में भी नरेंद्र मोदी का समर्थक होगा, लेकिन ये देखिए नई बात कह रहे हैं, ऊपर नरेंद्र मोदी नीचे अखिलेश। देखिए बाबूजी की अपनी सोच है, लेकिन एक अच्छी सोच है। उनकी सोच के बारे में वो अपना आप जाने, दूसरे का। हमारा तो ये है कि अखिलेश यादव जी जो है ना, वो विकास पुरुष हैं और एक युवाओं की भी आवाज है और एक सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं, विकास पुरुष हैं। आप सपा के तो नहीं? जी नहीं। नहीं। इस वक्त मैं कैराना के सबसे बड़े गांव में से एक खुरगान गांव में हूं। यहाँ पर तकरीबन 7,500 वोट है और सारे वोट एक ही कम्युनिटी के हैं। तो चचा, मैं आया हूं ये पता करने कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है। बना माहौल कि अभी ठंडा ही चल रहा है? नहीं बना जी। बढ़ गया जी बन रहा। तो क्या चल रहा? यार आप भी रोकने लग रहे, आप भी पूछने लग रहे। अखिलेश का माहौल है जी। अच्छा जी नहीं तो अखिलेश तो खुद ही भिड़ गया मुलायम से। हाँ भिड़ते हो तो भिड़ जाओ, पब्लिक तो नहीं चाह रही जी, अखिलेश नहीं चाह रही पब्लिक। और मुलायम सिंह कह रहे तो मैं तो पार्टी का हूँ। पार्टी का जरूर है और उसका बाप भी है। अगर वो क्या था तारे आदमी ने, किसी ने अगर था मानना है साइकिल तेरी थी, अजीब साइकिल का ताला नहीं लाया, तुझे दूसरा छड़के चला गया, उस पर कह रहा फिर। अच्छा, वो साइकिल में ताला नहीं लगाया मुलायम सिंह ने? हाँ, नहीं था तो नुकसान उसी का ही हो, उस पर उन्होंने ताला नहीं लाया, उस पर दूसरा चढ़ के चला गया। अखिलेश लेके चला जी, गया। जी। तो एक बात बताओ, ये जो लड़ाई हो रही है बाप बेटे की, इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा कि नहीं? हो जी, कुछ हो। अच्छा, ये बाप बेटे की लड़ाई में जो नुकसान होगा उसका फायदा मायावती को होगा? जी जी, ऐसा आपको लगता है? हाँ जी। नए लोग भी बैठे। फिर तो हाँ? यही बात है। क्या कह रहे हो? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो एक हो जाए तो जब ज्यादा बढ़िया है, ठीक, उससे जो है भाजपा को भी फायदा होगा, मायावती को भी। ठीक, दो बंदे अगर लड़ गए तो आपस में बट जाओगा जी वो। अगर वो एक ही हो जाए तो फिर इंशाल्लाह बढ़िया जीत होगी। अखिलेश हो या मुलायम हो, हम उनके साथ हैं। अच्छा, आप ये कह रहे, मतलब नए लोग ये सोचते हैं कि इस लड़ाई से फायदा बीजेपी को भी हो सकता है, मायावती को? बीजेपी को भी पूरा फायदा है जिससे। बहुत हंस रहे हो मौलाना, क्या बात है? यही करेगा जी, मेरे निकलने। अरे तो मेरे पे नहीं किया जाएगा। हाँ जी, ये तो बोल ही नहीं रहा। यहाँ तो वोट जो देंगे अखिलेश से देंगे, चाहे कोई लड़ाई रहो जो प्यार हो, बात यह है। अरे चाचा, आपको क्या लगता है ये अखिलेश मुलायम क्यों लड़ गए? क्या मामला हो गया? वो तो उनका घर का मामला होगा जी, कि क्या पता किस बात लड़ाई है। अच्छा, आपको ये लगता है अखिलेश मुलायम लड़ रहे हैं या दूसरे लोग लड़ा रहे हैं? नहीं, वो तो उनका घर का मामला होगा, किस बिना पर डे में हमने क्या अंदाज इस बात का, घर के मोड़ हो दूसरे गए। तो आपने देखा यहाँ का माहौल क्या है चुनाव का। कैराना के एक दूसरे इलाके में चलते हैं। अब हम कैराना के भूरा गांव में हैं। भूरा गांव में सारे बुजुर्ग बैठे हुए। देखिए, गांव में आके एक बात अच्छी लगती है कि 75 साल से ज्यादा के उम्र के लोग एक साथ बैठे रहते हैं और हुक्के पर अपनी बात चलती रहती है और हर तरह की चर्चा होती रहती है। पहले ताऊ से बात करते हैं। बड़ा रंगीन चश्मा लगाया ताऊ। हाँ जी। हाँ बोलो तो। हाँ जी, चश्मा तो बड़ा रंगीन है। रंगीन है जी, बढ़िया है। हाँ।
वैसे ठीक है, कोई वो नहीं है पार्टी वाली बात, जो जिसका अरे मैंने अभी कहा पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं आया उधर गांव में कैराना में ये पता करने कि चुनाव को लेके माहौल क्या है। माहौल ठीक है जी, किसका? दोनों ही का है, दोनों चिन्हों का। किसका किसका? समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का है। तो किस तरह की लड़ाई होगी दोनों में? बस वैसे तो अपने अपने रुख पे जा रहे, कुछ जातिवाद पर जा रहे, कुछ अपने काम के लिए जा रहे। बताओ, कुछ पता चल रहा अभी पलड़ा किसका भारी किसका नहीं? अजी ऐसा हम तो कहेंगे भाजपा का ही, और उधर जाओगे मैं कहेंगे समाजवादी का। बस मोहम्मदन जो है उधर है, और यहाँ तो किसी से पूछ लो, भाजपा का पता होगा। और देहात का कुछ पता ही नहीं, देश का। हम तो जंगली आदमी हैं। हम जंगली आदमी अपने खेत में हिल्ला करें, घर आए खेत चले गए। तो आप लोग को क्या लग रहा, ये भाजपा का माहौल है या मोदी का माहौल है? नहीं, वो तो किसी का भी समझ लो, अपने कैंडिडेट की गेल है हम तो। बाबूजी की। अच्छा, हुकुम सिंह जी की। हाँ, तो यहाँ तो किसी तो पूछ लो, वो ही कहेगा कि नहीं बाबूजी के। बताओ, नमस्कार। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। मौज है। मौज है? अरे डर का रहे हो? अरे ये डर क्यों रहे हो? करंट तो नहीं आ रहा है? अरे करंट नहीं आ रहा इसमें, ऐसे पीछे जा रहे हो। क्या कहूँ इसमें? इसमें तुम बोलिए दो कि क्या माहौल चल रहा चुनाव का? चुनाव का माहौल तो ये जा रहे हैं, बड़े बड़े से ये बैठे, एक वो बैठा बड़े बड़े से। अरे तुम अपना तो बताओ, ये बड़े बड़े से तो बोल रहे हो। भाजपा है जी, कह तो भाजपा। हाँ, और सपा? सपा तो सफा है ही। सपा तो सफा है ही। सपा सफा? हाँ, कैसे? सफाई हो रही जी, सफाई है। बसपा का क्या है? कम है उसका, कम हिसाब है इसका तो। बसपा का? हाँ। अब मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, पहले उस जगह को दिखाता हूँ। ये झुग्गी झोपड़ियां जो आप देख रहे हैं, सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां, ये 22 बीघे का एक प्लॉट है जिसमें इस तरह के लोग रहते हैं। ये 300 परिवार यहाँ पर रहते हैं। ये वो लोग हैं जो आज से 4 साल पहले इस इलाके में मुजफ्फरनगर शामली में जो दंगे हुए थे, अपने गांव को, अपने घर बार को छोड़ करके चले आए थे, और इन झुग्गी झोपड़ियों में ही पिछले 4 साल से रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को उस रात, जिस रात दंगे हुए थे, जिस रात गड़बड़ियां हुई थी, उस रात वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे और अब यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। आप मुझे बताइए, फिर से चुनाव आ रहा है तो आपके दिमाग में क्या आता है? वोट देने का मन करता है? नेताओं पे कोई विश्वास है आप पे? हाँ है। है कुछ जो ने जमीन दे रखी, ये उनका जो हिसाब है, उनका तो हिसाब होना चाहिए। बाकी आप राजनीति को, सियासत को कैसा देखते हैं? ये तो सियासत में नहीं हो रही, ये गवर्नमेंट तक कोई मदद नहीं हमारी आज तक। कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं, कोई मदद को आगे नहीं आया। नहीं। आप बताइए, आप अपना घर बार छोड़ के 4 साल से, आपको किसी तरह की मदद, या अब चुनाव आया है, फिर नेता आएंगे वोट मांगने, तो आपका क्या मन होता है उनको देख करके? बस मन क्या होता है उनको देख के, सोचे कि वोट दे दो, जब कुछ सामान करे हमारी, कि हम इस तरह करेंगे, वो करेंगे, कि वो मकान भी बनवा देंगे तुम्हारे। हमने पहले भी वोट दिया था और अब की भी देना ही पड़ेगा। जो अपना हालात देखे, इस तरह देखे, तो ऐसा करे कि इन्हें वोट दो ही ना, मन ऐसा करा है। अच्छा, आप बताइए चाचा जी। अब फिर चुनाव आ गया है। हाँ जी, चुनाव तो आते ही हैं जी, क्या करें जी, मजबूर हम तो, कोई हमारी सुनाई नहीं, बस ऊपर वाला ही जाने जी, बस वही सुनाई करेगा तो होगी जी। और बहुत से नेता ऐसे लोग हैं, सुनाई भी करते हैं जी और नहीं भी करते, चुनाव के मतलब से तो तैयार हैं और फिर फिसल जाते हैं। तो इस इलाके में, इन झुग्गी झोपड़ियों में पिछले 4 साल से सांप्रदायिक दंगे में झुलसे लोग रह रहे हैं, लेकिन तब भी एक आस है कि शायद कोई नेता, कोई रहनुमा आए और इनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन लाए, इनके बच्चों को स्कूल मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। इतना जरूर है कि इस चुनाव से पहले इन लोगों को वोटर जरूर बना दिया गया है जी।
वोटर आईडी कार्ड बन गए सबके? जी हाँ, बन तो गए जी, कुछ के रह रहे कुछ की भी रहे जी। चलिए ठीक है, तो वोट डालने जाइएगा जरूर। अच्छा, जरूर जाएंगे जी। चाहे जिसकी मर्जी हो, जिस पे दिल आए, जी जी जी, वोट जरूर देना। जरूर देंगे जी वोट। तो कुल मिलाकर कैराना को जिस वजह से आप जानते हैं, चुनाव में भी वही मुद्दा हावी रहेगा। माहौल क्या है में कैराना से बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन PS भंडारी के साथ राजीव रंजन, News 24, कैराना।